अस्सलाम वालेकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं मरियम के किचन से। अच्छा जी, रात को हम लोगों ने रोल्स के लिए चिकन जो था तो वो हाफ़ कुक्ड कर लिया था। बाकी का प्रोसेस जो है तो अभी करेंगे। समोसों के लिए कीमा जो है तो वो बिल्कुल रेडी है। जैसे ही आदमी आएंगे तो इसकी मेकिंग हम लोग स्टार्ट कर देंगे। अच्छा जी, हम लोगों ने कोयला जो है तो वो आंच के ऊपर रखा है, इसलिए कि हम लोग जो ये चिकन है इसको कोयले का दम देंगे। तब तक जी हम लोग जो आलू हम लोगों ने रात को बॉईल किए थे उसमें जो जो चीज़ें वगैरह ऐड करनी है वो सारी हम लोग ऐड कर देंगे। जितनी देर में आलू हमारे रेडी होते हैं उतनी देर में हमारा कोयला जो है तो वो भी अच्छे तरीके से जल जाएगा। आलूओं के लिए मैंने चॉपर में हरा धनिया और हरी मिर्चें चॉप की हैं, इसलिए कि कल मैंने इतना ज़्यादा काम किया था, फिर सारी रात को मेरे हाथों में दर्द था, इसलिए मैंने चॉपर का इस्तेमाल किया आज। अब इसमें जो कल सूखा धनिया और ज़ीरा हम लोगों ने ड्राई रोस्ट किया था और उसको मोटा मोटा क्रश किया था वो ऐड करेंगे। अच्छा, आलू के समोसे जितने ज़्यादा स्पाइसी होंगे, जितने ज़्यादा मज़े नमकीन होंगे ना, उतने ही अच्छे लगते हैं। जिसमरत रसूनी भी दुम रखवन सेवा भी। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुटी लाल मिर्च। अच्छा, इसमें सारी जितनी भी स्पाइसेस ऐड होती हैं तो वो आपने क्रश्ड फॉर्म में ऐड करनी होती है, पाउडर्ड फॉर्म में। पाउडर्ड फॉर्म को उतना मज़ा नहीं आता। और वो जी बेल बज गई है, जो समोसे बनाने वाला बंदा है वो आ गया। अच्छा, हम लोगों ने नमक डाला है और इसमें हम लोगों ने अभी अजवाइन थोड़ी सी डाली है। आलू जो है तो यहाँ पे तकरीबन 4 किलो के बराबर है। आप भी सोच रहे होंगे कि मरियम बाजी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में क्यों बना रही है? तो जी हमारे घर में पकोड़े नहीं बनाए जाते, ये चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं। दूसरे नेबर्स वगैरह को अफ्तारी भेजनी हो तब ये काम आते हैं। मेरे घर किसी की अफ्तारी हो तब ये काम आते हैं, और ये ईद पे भी काम आते हैं। रमज़ान में इस चीज़ की नौबत ना आए कि ये ख़त्म हो, इस वजह से ये ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाए जाते हैं। हमारा रेडी हो गया। अच्छा, वैसे तो अभी जो ये रोल्स वाला चिकन है इसमें बाकी चीज़ें ऐड करनी है, लेकिन चूंकि मैंने अभी जाना है, मेरे बेटे के स्कूल में एक फंक्शन है, उसको वहाँ पे छोड़ना है, तो मैंने कहा जितनी देर में मैं आती हूँ तब तक मैं इसको कोयले का दम दे दूँगी और बाकी का जो प्रोसेस है वो मैं फिर आके कर लूँगी। इसलिए कि अभी टाइम है नहीं कि मैं वो बाकी का प्रोसेस कर लूँ, तो इसलिए इतनी देर में हम इसको कोयले का दम दे देंगे। और यहाँ पे जी मुझे कढ़ाई का ढक्कन जो था कहीं पर नहीं मिल रहा, तो मैंने इसके ऊपर ट्रे रख दी। मैं जितनी देर में जाती हूँ उसको स्कूल ड्रॉप करती हूँ, वापस आती हूँ, इतनी देर में जो ये समोसों वाले हैं तो ये आलू वाले और कीमे वाले समोसे रेडी कर लेंगे। अब हम इस सारे मसाले को मिक्स करेंगे। अच्छा, इसको आप लोगों ने ज़्यादा हलवा नहीं करना, थोड़े बड़े बड़े पीसेस आलू के होते हैं तो वो समोसों की फिलिंग में अच्छे लगते हैं। अच्छा, एक बहन ने ये क्वेश्चन किया था कि हम लोग जब भी आलू के समोसे बनाते हैं तो हमारे आलू जो होते हैं तो वो खट्टे हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं। आई डोंट नो कि आप इसमें क्या गलती करती हैं। वैसे तो जब से मैं बनाती हूँ, मैंने उस टाइम से अब तक ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की कि आलू क्यों खट्टे होते हैं या ये नरम क्यों हो जाते हैं। दूसरे की बहन ने मुझसे कल पूछा था कि आपने सूखा धनिया जो है तो वो पैकेट से डायरेक्ट डाला है तो आप क्यों उसको साफ़ नहीं करती? तो जी यहाँ पे है एक दिल्ली मिर्च मसाले के नाम से एक शॉप है, और हम लोग कई सालों से वहाँ से मसाले लेकर आ रहे हैं। मसाले, दालें, आटा और इवन जो मैं पंजीरी में ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालती हूँ वो सारी चीज़ें जो होती हैं तो वो वहाँ से आती हैं। हमारी फैमिली जब पेशावर से आती है लाहौर, तो जब वापस जाती है तो वो उनके मसाले लाजमी अपने साथ लेके जाती है। उनकी क्वालिटी ये कि वो अच्छी क्वालिटी के मसाले और साफ़ सुथरे, मतलब उसको साफ़ करके फिर पैक करके आपको देते हैं। डालो डालो, मुझे हाथ में दो। सारा नहीं बस। यहाँ पे नमक जी मुझे थोड़ा सा कम फील हुआ, इसलिए मैंने इसमें मज़ीद नमक डाल दिया, और मेरे से गलती होगी कि मैंने जी परात छोटी ली है और मसाला ज़्यादा है, तो टोल मल्क में उल्लड़ो लोता पलो। और इस टाइम मुझे समझ नहीं आई थी कि मैं इस मसाले को किस तरह अच्छे तरीके से आपस में मिक्स कर दूँ। इतना मेरे में हिम्मत नहीं थी कि नया बर्तन निकाल के उसको गंदा कर लूँ और उसमें ये सारा मिक्स कर लूँ। बस मैंने क्या, अब जो है उसी में गुजारा करना है। चलिए जी, ये सारी चीज़ें हमारी अच्छे तरीके से हो गई हैं मिक्स। मसाला मैंने चेक कर लिया, खाली नमक की मुझे कमी लग रही थी, वो मैंने ऐड कर ली। और मैं यहाँ पे एक दफ़ा आपको फिर बताऊंगी कि जितनी भी चीज़ें आपने इस नीयत से बनानी है कि इसको हम लोगों ने फ्रीज़ करना है, तो उसमें आप लोगों ने मसाले थोड़े ज़्यादा ऐड करने होते हैं, क्योंकि फ्रीज़ होने के बाद उसमें वो मसाले और वो जो है तो वो थोड़े कम, मतलब जब आप उसको फ्राई करते हैं तो आपको थोड़ी कमी फील होती है। साथ ही हम लोग जी कढ़ाई रख देते हैं ताकि तेल गर्म हो जाए, और इसमें से एक आलू वाला समोसा और एक कीमे वाला समोसा मैं पहले बना लूँ ताकि मिर्च मसाले चेक कर लूँ। अगर तो ठीक है तो फिर इनको मैं कहूँ कि जी आप स्टार्ट कर लें बनाना, और अगर मसालों की कमी हुई तो ताकि मैं टाइम पे मसाले इसमें ऐड कर सकूँ। ताकि मुझे आइडिया हो नमक का।
तुम्हें पट्टी भी उसी दे नरम ज्यादा। अच्छा क्वांटिटी कितनी? ज़्यादा फुल? हाँ फुल, बस फटे ना, लेकिन वैसे भर भर के। अभी ट्रायल के लिए तो खैर आम सा बना रहे हैं, लेकिन वैसे भर भर के। पट्टी ये देख ले। हाँ ये ठीक है। कितना फुल भरा। ये मुझे दे दे, मैं ट्राई करूँ ना कि नमक मिर्च कैसी है। एक मिनट, एक और बनाता हूँ दो। आपने तब तक और नहीं बनाया जब तक मैं इसका मसाला चेक ना करूँ, ठीक है? हाँ ठीक हो गया, हम रोक देते हैं। आज तो और कोई काम नहीं है ना? नहीं आज भी रात के 8 बज जाए, 10 बज ही जाते हैं हमारे, 10-11। ये 3-4 दिन ना काम माशाल्लाह ठीक है। चले शुक्र है। 3-4 दिन जो है ना रमजान से पहले पहले हर कोई कह रहा हमारे समोसे वाले फ्रिज में हूँ। ये मैं ना ट्राई करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ, फिर आपने और बनाने, ठीक है? ऑयल थोड़ा सा ठंडा है, चले कोई नहीं। बस ठंडे ऑयल का एक नुकसान ये होता है कि वो ऑयल फिर ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है जो भी चीज़ उसमें आप फ्राई कर रहे हैं, इसलिए हमेशा ऑयल को आप लोगों ने अच्छी तरीके से पहले गर्म करना होता है। अच्छा जी, इसको हमारा कोयले का दम लग गया है। अब जब मैं वापस आ जाऊंगी स्कूल से तो फिर इसके आगे का प्रोसेस हम लोग करेंगे, तब तक इसको ढक लेते हैं। दोनों जो समोसे हैं उनका जो मटेरियल है एकदम परफेक्ट बना है, ना किसी चीज़ की कमी है और ना ही किसी चीज़ की ज़्यादती है। चलिए उन आदमियों को सिग्नल देते हैं कि जी आप समोसे बनाना स्टार्ट कर लें। भाई बना लेंगे कीमे वाले भी। ठीक है। हाँ चल, मैं बना। हाँ, लेकिन बस भर भर के, ठीक है? फुल भरे। हाँ, जैसे वो 2 बनाए वो ठीक है। हाँ ये बिल्कुल भरे। ये देखा, इससे ज्यादा करेंगे ना बाकी तो फिर बहुत ज्यादा फट जाएंगे। हाँ जी ठीक है, ये वाले सही भरे थे। एंड वाली ने फिर वो करो। ठीक है। घर में काम हो रहा है, इसलिए साथ साथ हमारी तिलावत जो है तो वो भी चल रही है। स्कूल के लिए निकलने में थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने कहा चलो इस टाइम से फ़ायदा उठाते हैं और मैं जल्दी जल्दी शिमला मिर्च काट दूंगी। मुझे ये टेंशन है कि ऐसे ना हो कि मुझे आने में देर हो जाए और पीछे से समोसे वाले जो है तो वो आलूओं वाले और कीमे वाले समोसे बना के फारिग बैठे हों। फिर वो भी बुरी बात है कि उनका टाइम वेस्ट हो जाए। उनका जो ये रोज़ों से पहले का ये हफ़्ता होता है ना, ये इनका सबसे बिजी हफ़्ता होता है। हर कोई चाह रहा होता है कि वो उनके घर जाएं और उनके रोल्स और समोसे बनाएं। अच्छा, इनका ये होता है कि ये अपनी पट्टियाँ अपने साथ खुद लेकर आते हैं। आप लोगों ने जस्ट मटेरियल अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली और जिस तरह बनाना है वो रेडी करना है और फिर इनको बता देना कि जी 300 रोल की पट्टियाँ लेकर आनी है या 400, जितनी आपको चाहिए होती हैं पट्टियाँ, फिर ये ले आते हैं। इनकी पट्टियाँ मार्केट से बहुत डिफरेंट होती हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की होती हैं। सफदर इसका नाम है। फ़ोन नंबर आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप लाहौर में हैं और आपने इसको बुलवाना है तो आप इसको बुलवा सकते हैं। शिमला मिर्च को मैंने जी चिकन के कीमे में ऐड कर दिया और अभी हम लोग रवाना हो गए स्कूल के लिए। चिकन जो था तो वो गर्म नहीं था, वो रात वाला ठंडा ही पड़ा हुआ था। अभी मैंने उसके नीचे आंच नहीं जलाई, इसलिए कि जब मैं वापस आ जाऊंगी तो फिर बाकी का प्रोसेस करूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आप ज़्यादा क्वांटिटी में ये रोल समोसे बनाते हैं तो फिर जब आप इस बंदे को बुलाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, इसलिए कि ये आधे घंटे के अंदर अंदर इन्होंने ये सारी चीज़ें जो थी तो वो रेडी करके दे दी थी। मटेरियल बनाना तो आसान होता है, लेकिन जो ये मेकिंग असेंबलिंग होती है ना, ये मुश्किल होती है। और ये देखिए कितना हसीन दिन है, बाहर के दिन स्टार्ट हो गए, थोड़ी थोड़ी गर्मी स्टार्ट हो गई। अब रात को रज़ाई में भी गर्मी लगती है। बस जिन लोगों की पोलन एलर्जी है मेरी तरह, उनके लिए थोड़ा सा ये वाला मौसम जो होता है वो थोड़ा टफ होता है। बस उस बजूंगा टख टुख पख पुख स्टार्ट किया। ये आपका तरीका थोड़ा सा दिखाएं लोगों को। जी जी, साथ में छोटी सी पट्टी का टुकड़ा भी डाल देना। हाँ वो टुकड़ा मैं डालता हूँ। पिछली दफ़ा एक बाजी ने कहा है मुझे ये आपका तरीका बहुत अच्छा लगा, ये जो टुकड़े डालते हैं। हाँ, इससे वैसे क्या होता है? इसमें ना इसकी पकड़ अच्छी हो जाती है। अच्छा, वो जो खुल जाते हैं जो हाँ, टूटे वो खुले नहीं।
इसमें ये होता है कि ये डबल तय हो जाती है, किसी का मसाला नमी वाला होता है ना, वो फिर वो समोसा फटता नहीं। ये छोटी टुकड़ियाँ। हाँ ना, वो तो आलू वालू उसके साथ मिक्स ना करें। रखा ही मैंने इधर, वही तो रखे थोड़ा सा। अच्छा जी, घर वापस आके मैंने पहले उन पे एक नज़र डाली। अभी उनके पास थोड़ा सा मटेरियल रहता है। चले, जब तक वो वाला मटेरियल पूरा करते हैं तब तक हम लोग चिकन की असेंबलिंग कर देंगे, रोल्स वाले चिकन की। इसके नीचे आन जलाते हैं। अच्छा, जो शिमला मिर्च है ना, इसमें हम लोगों ने ज़्यादा कुक नहीं करनी, इसलिए कि इसने फ्रीज़ होना है, और फ्रीज़ होने के बाद जब ये डिफ्रॉस्ट होती है तो ऑटोमेटिकली ये बेचारी गल जाती है, तो इसलिए इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर जी हम लोग फ्रोज़न कॉर्न डालेंगे। ये स्टेप जो है तो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए, अगर नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप करें। शिमला मिर्च आप लोगों ने लाजमी ऐड करनी है, वो इसलिए कि जो ये मलाई चिकन की हम लोग फिलिंग बना रहे हैं रोल्स के लिए, उसमें शिमला मिर्च का जो टेस्ट और फ्लेवर होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब तक चिकन जो है वो थोड़ा गर्म होता है तब तक हम इसके लिए चीज़ ग्रेट कर लेंगे। अच्छा, मैं वही वाला चॉपर यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने आलूओं के लिए हरा धनिया और हरी मिर्चें चॉप की थी। मेरे से जो लोग भी पूछते हैं कि जी सबसे बेस्ट चॉपर कौन सा है, तो मैं उनसे कहती हूँ एनिक्स का चॉपर। अच्छा, हम लोग अभी इसका ये जो ब्लेड है ये निकाल देंगे। चॉपर को मैंने वॉश नहीं किया, मैंने कहा चलो इस बहाने इसमें थोड़ी सी मिर्चों का फ्लेवर भी आ जाएगा और हरे धनिया का भी। अब जी हम लोग इसमें जो ये वेजिटेबल कटिंग वाली ब्लेड है ना, प्लेट या ब्लेड जो भी कह लें, वो यूज़ करेंगे। और इसमें जो ये ग्रेटर है इसको ऊपर साइड पे ले आएंगे, ऊपर की साइड पे ले आएंगे। अच्छा, मेरी बहुत सी बहनें कंप्लेंट करती हैं कि जी हम लोग जब इसमें वेजिटेबल्स वगैरह कट करते हैं तो वो सारी जो होती है तो वो नीचे से सारी चॉप हो जाए। द रीज़न इज़ कि आप नीचे से ब्लेड नहीं हटाती। देखिए, मैंने भी पहले ब्लेड हटाया, ब्लेड आप लोगों ने रिमूव कर देना है, फिर आप लोगों ने ये वेजिटेबल कटर यूज़ करना है। अच्छा जी, और इसमें जो आपको ये वाइट वाली टाकई सी नज़र आ रही है, वाइट पैच नज़र आ रहा है, ये मेरे से गलती हो गई थी। मैंने इसमें चम्मच मैं रख गई थी और फिर मैं भूल गई थी और मैंने इसको चलाना स्टार्ट कर दिया और चम्मच की वजह से इसका जो ये जग है ये क्रैक हो गया था। मैं पहले तो बड़ी खफा थी, मैंने कहा चलो जी एक नया खर्च आ गया, अब नया चॉपर लेना पड़ेगा। लेकिन जब मैं जो ये रिपेयर वगैरह करते जब उनके पास लेके गई तो उसने मुझे कहा कि नहीं बाजी ये ठीक हो जाएगा, और उसने जी ये ठीक करके दे दिया। अच्छा, हम लोग यहाँ पे मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रहे हैं। जितनी देर में हमारा चीज़ ग्रेट हो रहा था उतनी देर में जो चिकन था वो भी रेडी हो गया। मतलब उसमें जो हम लोग कॉर्न्स और शिमला मिर्च ऐड किए थे उनको प्रॉपर टाइम मिल गया। आज हम लोगों ने नीचे बंद कर दी। अब हम इसमें जी 2 पैकेट डालेंगे क्रीम के। 3 किलो हम लोगों ने चिकन लिया था, 3 किलो चिकन में 2 पैकेट हम लोग क्रीम के लेंगे और 1 कप भर के हम लोग इसमें ऐड करेंगे मेयोनीज़ के। अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें जो है तो हम लोग मिक्स करेंगे। अच्छा, आँच जो है तो वो नीचे बंद है, और जब ये ठंडा हो जाएगा ये मसाला तो फिर हम इसमें चीज़ जो है तो वो ऐड करेंगे। थोड़ी सी हम लोग जी इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ी सी मज़ीद इसमें हम लोग काली मिर्च ऐड करेंगे। काली मिर्च हम लोगों ने जब इसको पका रहे थे कल रात को तब भी हम लोगों ने ऐड की थी, और अब मज़ीद थोड़ी सी ऐड करेंगे। और जब मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो उसमें जी हम लोग जो ये चीज़ है ये ऐड कर लेंगे और इसको ले जाएंगे आदमियों के पास ताकि वो इसके रोल्स बना लें। उससे मुराद कितने हो जाएंगे टोटल? 150 हो गए। ये कितने बने कीमे वाले? ये हो गया 165, और ये 213। 4 किलो आलूओं से 213 समोसे बने। 3 किलो कीमे के 165 समोसे बने। अच्छा, जो ये समोसा बनाने वाला बंदा है तो ये आपसे पर पीस के हिसाब से पैसे लेता है। मतलब पट्टी 20 की होती है और मेकिंग 20 की, तो ये आपसे मतलब पर पीस के हिसाब से पैसे लेता है। ये वाला ट्रे मैं ले आई किचन में इसलिए कि ये काफ़ी बड़ा, ये फ्रीज़र में नहीं है ना, इसको अभी हम लोग छोटे ट्रेज में शिफ्ट करके फ्रीज़ कर देंगे। और जी जब तक वो बाकी के समोसे बना रहे तब तक हम लोग उनके लिए चाय बनाते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूंगी कि ये वाला इस तरह जो ये पैकेट्स होते हैं ना, ये आप अपने घर में लाजमी रखा करें, इसलिए कि इस तरह अचानक से मेहमान आ जाते हैं या फिर अक्सर जो ये माली वगैरह होते हैं या जो ड्राइवर्स वगैरह होते हैं उनको अगर चाय देनी होती है तो ये वाले बिस्किट्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जो बेकरी वाले होते हैं वो तो 3 से 4 दिनों बाद वो हो जाते हैं, मतलब नरम पड़ जाते हैं, पुरुष ही बेकार अशिया। और ये आपके पास महीना सेफ रहते हैं।
तो अपने पास हमेशा ये वाले पैकेट्स जो होते हैं तो वो स्टॉक में रखा करें। अच्छा, मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था अपने फॉलोअर्स के साथ, और यहाँ पे भी अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँगी कि आपके घर में जो ये हेल्पर होते हैं, जो ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, तो ऑब्वियसली आजकल सर्दियाँ भी हैं और वैसे भी मतलब 9-10 बजे के दरमियान लोगों को अक्सर भूख लग जाती है। हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि जी जाके कुछ अपने लिए बना लो, कुछ बाहर से मंगा लो, लेकिन ये बेचारे ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए जब भी आप मंथली ग्रॉसरी लिया करें तो इनके लिए अपने इस तरह के पैकेट्स बिस्किट्स के, निम्को के, और जो रेवड़ियाँ, मेरे घर वाले रेवड़ियाँ खाते हैं, ज़्यादा शौक है तो उनके लिए रेवड़ियाँ लेती हूँ, तो ये इनके लिए हर मंथली ग्रॉसरी में लाजमी लिया करें। इसका एक फ़ायदा तो ये होगा कि ये फिर चोरी चुपके आपकी अलमारियों से ये चीज़ें निकाल के खाएंगे नहीं, और दूसरा ये कि जब आप ग्रॉसरी के बड़े बड़े बैग्स लेकर आएंगे, इनके सामने उतारेंगे गाड़ी से, तो नज़र नहीं लगेगी। ज़ाहिर इनको पता होगा कि इसमें हमारे लिए भी चीज़ें हैं। ये छोटी छोटी बातें होती हैं और इसमें इंसान का अपना फ़ायदा होता है। चीज़ें देकार वाल उस तरह की मड़ी भी नुदी भी अस्ता सुहारी कार पर खुशहाली बाने गई। चले आपको एक और पते की बात बता दूं। आपको जो ये सेट नज़र आ रहा है ये मेरे जहेज़ में था। हम लोग जब अपने जहेज़ के लिए क्रॉकरी वगैरह ले रहे थे तब उस बंदे ने बताया कि मेरे पास एक डैमेज सेट पड़ा हुआ है जिसकी कुछ प्लेटें टूटी हुई हैं, और उस टूटी हुई प्लेटों की वजह से हमें ये बहुत ज़्यादा सस्ता मिला था। और अभी तक मैं ये सेट इस तरह के लोगों के लिए इस्तेमाल करती हूँ, मतलब कोई ड्राइवर वगैरह आ जाए या माली वगैरह आ जाए तो उनको मैं इस तरह के इस वाले सेट में देती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है जब हम इन लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की एक्स्ट्रा प्यालियों में चाय देते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की प्लेटों में खाना देते हैं, तो ये सेट अच्छा इनके लिए इस्तेमाल हो जाता है। सफदर भाई, अभी जब मैंने वीडियो लगाई है ना तो उस पर बहुत सी बहनें पूछ रही हैं कि हम लोग जब रोल्स या समोसे बनाते हैं ना तो वो क्रैक हो जाते हैं, तो क्रैक क्यों होते हैं? वो इसी वजह से कि आप जो ये इसमें ये टुकड़ी, जब ये रोल बनते हैं, ये सिंगल पट्टी जो होती है ना, सिंगल पट्टी ना, जब मसाला किसी को होता है नमी वाला, तो वो ना नमी वाला मसाला सिंगल पट्टी को फाड़ देता है। अच्छा, अब इसका बेहतरीन तरीका ये, हम ये 7 टुकड़ी लगाएंगे। हाँ ठीक है। टुकड़ी लगाने पे उसकी तय डबल हो जाती है। ठीक है। और जिस वजह से आप समोसा रोल बनाएंगे ना, नमी वाला मसाला जितना भी हो उसको परेशानी नहीं है। अब रोल आपका अच्छा बनेगा और खूबसूरत बनेगा और फटेगा भी नहीं। ठीक, ये देखिए। तो ये सेट की बात मैंने आपको इसलिए बताई कि आप भी जब क्रॉकरी वगैरह खरीदने जाए तो इस तरह के सेट्स के बारे में लाजमी पूछा करें कि कोई डैमेज सेट है, वो आपको फिर बहुत सस्ता पड़ जाता है। मेरा ये 6 बंदों का टी सेट है जिसमें एक केटल है, जिसमें 6 प्यालियां हैं, जिसमें 6 सॉसर्स हैं, एक बड़ी सर्विंग प्लेट है और 6 छोटी सर्विंग प्लेट्स की बजाय इसमें 4 हैं। दूसरा सफदर भाई, आजकल आप क्या हिसाब से दे रहे हैं किलो पटिया? मेरी बहन, इस दफा कुछ मैदा भी महंगा हुआ है, इसलिए हमने थोड़ा सा रेट बढ़ाया हुआ। ठीक है। हमने तो नहीं बढ़ाया, पीछे से हाँ, हर चीज महंगी हो गई। तकरीबन अब हम 400 रुपए पर केजी पट्टी दे रहे हैं। बहुत अच्छा है, उसमें रोल ले लें। हाँ, पट्टियाँ तो आपकी बहुत, साइज दिखाएं उसका। ये देखिए, ये रोल है 6x6। इससे थोड़ा सा छोटा आता है 5.5x5। ठीक। और इंशाल्लाह अच्छी पट्टी होगी, चिपकी। वो वैसे तो जो बाजार से लेते हैं उसमें तो आधी से ज्यादा जो होती है आपस में चिपकी होती है, कच्ची पट्टी होती है, वो बिल्कुल होगी भी क्रिस्पी। वो सेट वाली बात दरमियान में रह जाती है। 6 तरह के जब डैमेज सेट्स होते हैं तो मोस्टली लोग इसको अवॉइड करते हैं, वो नहीं खरीदते, क्योंकि वो कहते हैं कि हम लोग दानिम वो कंडम सेट वाली वाकई हुआ। इस वजह से क्योंकि ये शॉपकीपर की लॉस होती है तो वो इसको बहुत ज़्यादा मतलब हाफ प्राइस पे वो इसको सेल करते हैं, तो ऑब्वियसली हाफ प्राइस में फ़ायदा है। अब जैसा मेरा ये सेट था ये बिल्कुल पूरा था, लेकिन इसमें जस्ट 6 सर्विंग प्लेट्स की बजाय 4 सर्विंग प्लेट्स थी। अब अगर मेरे घर 4 गेस्ट आ जाए तो उनके सामने मैं इजीली ये सेट रख सकती थी। अच्छा जी, अब हम लोग इस समोसों को छोटी छोटी ट्रेज में सेट करेंगे। इस तरह की ट्रेज में सेट करेंगे जो इजीली फ्रीज़र में आ सके, इसलिए खाली बनाना तो नहीं होता ना, बनाने से ज़्यादा मुश्किल काम इनको फ्रीज़र में एडजस्ट करना होता है। सारा दिन रोज़ और समोसे फ्रीज़ होंगे, जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे इनको कंटेनर में शिफ्ट करेंगे और कल इंशाल्लाह हम लोग बनाएंगे शामी कबाब और सीख कबाब। तो भाई लोग पूछ रहे हैं कि आप फिलिंग भी जो इसका मटीरियल होता है वो खुद तैयार करते हैं? नहीं, मेरी बहन इन दिनों नहीं करता। इन दिनों मेरे पास थोड़ी सी मसरूफियत होती है कि मैं ना ये मेकिंग का काम करता हूँ। ठीक है। समोसे रोल की ये मेकिंग करता हूँ। ठीक है। तो इन दिनों रमजान का करके ना मैं ये नई मटेरियल खुद नहीं बनाता हूँ। मटेरियल लोग अपने घरों में अपनी मर्जी का बनाते हैं, अपनी मर्जी का बनाया फिलिंग कर देता हूँ। ठीक है, बस वो आपको इतना बता देते कि इतनी पट्टियाँ लेकर आए, 200 पट्टियाँ 300 जितनी लेकर आनी होती है। जी मेरी बहन। और खाली पट्टियाँ भी आप देते हैं ना? खाली पट्टियाँ मैं देता हूँ, इंशाल्लाह हमारी स्पेशल पट्टी होती है। बिल्कुल, वो तो पता है। हाँ ठीक है, चले ठीक है। ये फिलिंग आप लोगों ने जो मटेरियल है खुद रेडी करना है। जो सफदर भाई है वो खाली मेकिंग करते हैं और पट्टियाँ अपने साथ ये खुद लेकर आते हैं। और अगर आपने इनसे मेकिंग नहीं करानी, खुद करानी, तो आप खाली इनसे पट्टियाँ भी ऑर्डर कर सकते हैं इनके व्हाट्सएप नंबर पे, और डिलीवरी फिर आप करके देंगे ना? जी जी, डिलीवरी करके हम दे देते हैं। चले, पूरे लाहौर में? जी पूरे लाहौर में। लाहौर से बाहर करते हैं पट्टियों की डिलीवरी? अभी फिलहाल लाहौर में नहीं, कि मेरा लाहौर में काम
बेहतर है। तो फिर मेरे से ना कहीं दूर और सिटी नहीं जाया जा रहा कहीं भी। नहीं नहीं, पट्टियाँ भेजने का काम बता रही और पट्टियां भेजने का काम हो, अभी तक तो फिलहाल कोई आया नहीं। अगर कोई हाँ, लेकिन ये फ्रोजन है ना, तो दूसरे शहर पता नहीं जाके सही रहती है कि नहीं रहती। हाँ ठीक, चलें, ओके। जी जी। चलें जी, सफदर भाई का मैंने एक छोटा सा इंटरव्यू भी ले लिया। इनका व्हाट्सएप नंबर जो है तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से नोट कर लें। अच्छा, हमारा जो 3 किलो चिकन था उससे हमारे 90 रोल्स बने, इसलिए कि रोल्स में थोड़ा सा ना मटेरियल ज़्यादा यूज़ होता है। 3 किलो कीमा, 3 किलो चिकन और 4 किलो आलूओं पे और बाकी मसाला जात वगैरह डाल के जितना मेरा इस पर खर्चा आया था, साथ में मेकिंग के पैसे मिला के जब मैंने सारा हिसाब लगाया, तो जी अगर मैं ये सारी चीज़ें इतनी क्वांटिटी में बाज़ार से लेती तो मुझे 5,000 ज़्यादा देने पड़ते। मतलब आज मैंने 5,000 रुपये की सेविंग की है, खुद ये मटेरियल रेडी करके, समोसों वालों को बुला के और अपने घर में इसको रेडी करके। और अगर आप लोग घर बैठे ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा बिज़नेस है। आप इसी तरह किसी बंदे को बुलवा के उससे फिलिंग करा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपके मज़ीद पैसे सेव हों, तो फिर पट्टियाँ बाज़ार से मंगवा के घर में फिलिंग खुद करें। चले जी, अब मैं इन चीज़ों को रखूंगी फ्रीज़र में। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए थ्रू मेरे यूट्यूब चैनल के। चले जी, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पामान।